किम प्रमाणम, बहानेबाजी नहीं चलेगी। मन एकाग्र करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बिना गुजारा नहीं। मुझे तो अपने पूज्य गुरुदेव के जो पिताजी थे, स्वामी अखंड शब्दानंद जी महाराज, श्री नगरी निवासी भगवान जी की अंतिम रात्रि को अंतिम सेवा में जो महापुरुष थे, मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज के पिता। गजब के महापुरुष। अंतिम सेवा नगरी निवासी भगवान जी की वो ही कर रहे थे। पंखा जल रहे थे, छूट गया था नींद का प्रकोप, बूढ़ा शरीर। गुरुमा जी ने कहा था कि कुछ देर और सेवा कर लो, कुछ देर शब्दों पर ध्यान दें, फिर तुम्हें विश्राम ही विश्राम कराऊंगा। क्योंकि गुरुमा जी जानते थे ये अंतिम रात है जीवन की, और सुबह भोर में तो वो अपने निज लोक चले गए। तो उनकी अर्धांगिनी यानी कि मेरे पूज्य गुरुदेव की माता, ये परिवार ऐसा परिवार था कि चारों भाई सन्यासी बन गए, माता पिता खुद सन्यासी बन गए। तो मैं उस माता की बात कर रहा हूं, ऐसी विभूति की बात कर रहा हूं। वो नगली साहब आ गए, यहीं पर समाधि है बाग में, लेकिन अभी वो सदग्रस्त में थे। हमारे छोटे गुरुदेव स्वामी जी महाराज जी गुरु महाराज जी को अर्पित हो गए थे। 2 साल नायब तहसीलदारी की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी थे, नायब तहसीलदार थे, लेकिन गुरु महाराज जी के दर्शन करने के बाद रिजाइन कर दिया था उन्होंने। ऐसा रस आया, ऐसा आनंद आया गुरु महाराज जी के नाम से, उनकी साधना पद्धति से, रिजाइन कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी थे, नायब तहसीलदार, बड़ी वैल्यू है होती थी उस समय। हालांकि बड़े अधिकारी गए, ब्रिटिश अधिकारी गए घर पे, कहा कि आपकी सैलरी बढ़ानी है या और फैसिलिटी देनी है तो आप बोलिएगा, पर ऐसा ईमानदार हमको कर्मचारी अधिकारी को रिजाइन करे तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी सैलरी कितनी बढ़ानी है, पैकेज कितना हम दें, आप बोलिएगा। बोले कि मुझे तो सच्ची सरकार की नौकरी करनी थी, वो मैंने अब कर ली है, वो अब ज्वाइनिंग मैंने कर ली है, तुम अपनी नौकरी को संभाल के रखो। तो ऐसे नगली निवासी भगवान जी के अंग संग जब वो रह रहे थे, मेरे पूज्य गुरुदेव, आप सब लोग इतिहास में पढ़ते ही, सिद्ध स्वरूप दर्शन में पढ़ते ही है, गुरु महाराज जी के निजी सचिव भी कहिएगा, निजी खजांची भी कहिएगा, निजी सेवादार भी कहिएगा, कोई थे तो वो थे मेरे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन था 1928 की गुरु पूर्णिमा, 1928। और गुरु महाराज जी विराजमान थे उधर पन्नू में। नावरखेल इनका गांव था, थोड़ा दूर था। अब पूरा परिवार लेकर के, इनके जो पिताजी थे वो मास्टर जी थे, तो अपने तीनों बच्चों को लेकर के, चौथे तो बेटा हो ही गए थे, तीनों बच्चों को लेकर के गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु पूजा मनाने के लिए आ गए। घर पर छोड़ गए केवल अकेली माता को। उनका नाम पहला तो डोरी बाई था, बाद में दर्शन आत्मानंद जी महाराज उनका नाम पड़ा सन्यास का। वो बड़ी कल्प रही है, कहा कि देखो घर गृहस्थी में रखवाली करने के लिए मेरे को यहाँ छोड़ गए, और गुरु पूजा का ये दिव्य पर्व उसको मनाने के लिए गुरु महाराज जी के पास चले गए सारे। और कोई बात नहीं, वो मानसिक पूजा कर लिए। मानसिक पूजा का कलयुग में बहुत महत्व है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पाता। इस कलयुग की अंधेर गर्दी के बहुत फायदे, और एक फायदा तो यही है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पाता। मन से इस कलयुग में आप पुण्य करो, खूब दान पुण्य करो, खूब लुटाओ, खूब खर्च करो, खूब सेवा करो, वो लिखा जाएगा। मन से ही करते रहो, भले ही तन से ना करो, धन से ना करो, मन से ही करते रहो, तो वो भी लेखे में लिखा जाएगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा,
मान से पुण्य हो नहीं पापा, और यदि मन से पाप करोगे वो लिखे जाएंगे। ये देखो अरेर कर दी कलयुग की। कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल यस, भवतर बने ही प्रयास। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरण और पुत्रों पारा। कलयुग की ऐसी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते। तो हम उस माँ की बात कर रहे हैं, वो एकांत में बैठ जाते, गुरु पूजा का माहौल बनाया, मानी बन उस दृश्य में प्रवेश कर गई। पन्नू में त्रिलोकी नाथ नगली निवासी भगवान जी सिंहासन पर विराजमान है और भीड़ दर्शनार्थियों की लगी हुई है। भेंट पूजा लिए खड़े हैं, हमारी बारी आएगी तो हम गुरु माँ जी को अर्पित करेंगे, दर्शन करेंगे, तिलक करेंगे। मन ही मन ये भी उस लाइन में लगे। मन पर ऐसी कमांड थी इस परिवार की, पूरा का पूरा इनका परिवार ही है ऐसा। अब आप पढ़ते नहीं है कि गुरु महाराज जी के लिए वो गर्म पानी कर रहे थे मेरे गुरुदेव, और वो ध्यान में बैठ गए और वो लकड़ी जलती 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 कपड़ों में लग गई और कपड़े जल करके राख हो गए, लेकिन एक रोया नहीं जला। गुरु महाराज जी दूर पर वचन कर रहे थे, अंतर्यामी प्रभु बोले कि दौड़ करके जाओ, अजूरी अनंत पर कोई आफत है। जब लोग दौड़े तो देखा कि सचमुच वो तो ध्यान में बैठे हुए, कपड़े बिल्कुल जल गए, रोया एक नहीं जला, सुरक्षित शरीर। ये ऐसा परिवार था। एक छोटे, अब हमारे आदरणीय ओम प्रकाश छापड़ा जी ने तो उनके दर्शन किए होंगे, श्री कृष्ण जी सबसे छोटे भाई, निराला व्यक्तित्व, हर समय सेवा में व्यस्त। बाग में जो आम के पेड़ तुम्हारे दूसरे और पेड़ दिखते हैं, कृषि फार्म में जो और पेड़ दिखते हैं, ये उन्हीं के लगाए हुए हैं। हर समय मिट्टी में रले रहते थे, गुरु महाराज के लिए लगाना, बाग लगाना, बाग लगाना। बचपन में वो बोलते नहीं थे। आनंदपुर में वो एक बार गेंद खेल रहे थे और गेंद खेलते खेलते वो गुरु महाराज जी के गोद में गिर गई। गुरु महाराज जी ने देखा कि ये गेंद आ गई, तो देखा वो ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते थे, कहा इधर आ, गेंद लेगा, कहते हाँ महाराज जी, इधर आ, इधर आ। और उनके गाल पर दोनों तरफ दो तमाचे लगाए, चांटे लगाए। वो चांटा का आशीर्वाद था, बोलने लगे। गजब का चमत्कार। कहते ना कि पारस लोहे का भी सोना बना देता है। जो जन्म से बोलते ही नहीं थे, वो दो थप्पड़ों में ही बोलने लगे। मैंने तो उनको निकट से देखा है। जब शरीर छोड़ने का टाइम आया, गुरु महाराज जी को कभी स्पर्श नहीं किया, समाधि के परिक्रमा करके एक तरफ बैठ जाते थे वो गुरु महाराज जी। छुआ नहीं कभी किसी अंग को, स्वरूप को छुआ नहीं, समाधि को छुआ नहीं। इतनी दिव्यता, पूरा गांव इस बात का साक्षी है नहीं कि 3 दिन पहले ही मृत्यु से बोले कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। लोग पूछते थे कहाँ, कहते गुरु महाराज जी के पास। और सचमुच वो दिन जब आया तो सुबह 3 बजे ही नहा धो करके दीवार से टेक लेकर के, तो वो जो कैथल वाला कमरा है अपने महाराज जी की समाधि के पास में, वहां वो टेक लगा करके बैठ गए और शरीर छोड़ दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव बोले कि वो आज दिखाई नहीं दिया, कह तो रहा था चला जाऊंगा चला जाऊंगा, गए तो देखा तो वो शरीर उनका टिका हुआ है, छेड़ा तो शरीर उड़क गया। तो मैं बात कर रहा था उस माता की जिन्होंने ऐसी विभूतियों को जन्म दिया, वो ध्यान में परिक्रमा कर रही है, गुरु महाराज जी को भेंट अर्पित करी, भोग लगाया। आज वो पलंग की परिक्रमा करने लगी, अपने घर में बैठी हुई ध्यान में चल रहा है सारा कुछ। तो देखा गुरु महाराज जी को जो मुकुट बंधा हुआ है, उसकी गांठ बांधी हुई है पीछे, सेवादारों ने प्यार में हीरो से जड़ा हुआ सोने का मुकुट, वो ज्यादा कुछ कस दिया तो उसके जो निकोले पॉइंट थे वो यहाँ गड़ गए। ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन कोई कसर भी नहीं रही, गहरा घाव। लेकिन गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे हुए, लोग पूजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं दर्शनों का, भीड़ अपार। गुरु माता ने जब वो देखा दृश्य, मन में ही, ध्यान में ही, तो मेरे स्वामी जी का, मेरे गुरुदेव का सहपाठी था एक हरचंद, उसको अपना घोड़ा देकर के माँ बोली कि जल्दी जा, तेजी से जा। ये पास में खड़ा जूही आनंद, जिसको पता नहीं गुरु महाराज जी को कितनी पीड़ा हो रही है।
वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो घटना घट रही है। माता ने अपना घोड़ा दे करके हरिचंद को बोला, जल्दी जा, देर नहीं करना कहीं। गुरु महाराज जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। यह है ध्यान, यह है मन की एकाग्रता। अब दौड़ करके जब वो पहुंच गए तो वो हरचंद जो क्लास फेलो थे मेरे गुरुदेव के, इशारा करते स्वामी जी को, इधर आओ, इधर इधर। वो आते कि क्या बात है, कहते कि माता ने मुझे भेजा है और ऐसे ऐसे देखो जरा गुरुदेव की सिर में कोई घाव हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है। तो स्वामी जी जो बराबर में खड़े थे वो पिछली साइड में गए पलंग के, और पलंग को सचमुच ध्यान से देखा तो वो जो जहां दोनों बिंदु मुकुट के जुड़ते हैं, सचमुच वो गहरा गड़ रहा था। इतना कस के बांध दिया सेवादारों ने। खून तो नहीं निकला गुरु महाराज जी के पावन शीश में, पर वो बहुत गहरा गड़ा हुआ था। वो ढीला किया। गुरु महाराज जी ने कहा इसे पास से रखो, तुम मेरे पास में हो पर तुम्हें मेरे शरीर की फिक्र नहीं। वो माँ बेशक यहाँ नहीं आई है, वो मेरे पास नहीं है शरीर से, पर वो मन से मेरे पास है। उसने देख ली ये तकलीफ, और तुम मेरे पास खड़े हो, तुमको मेरी तकलीफ का पता नहीं। यह है सेवा, यह है ध्यान, यह है पूजा। वो बेशक नहीं आई है, लेकिन वो घर पे बैठे बैठे उसकी पूजा सार्थक हो गई है। उसने मन से ही मेरी पीड़ा को, मेरी तकलीफ को देख लिया है। और तुम तो अपने भावों में मस्त हो। तो कहने का भाव ये है कि मन ही मनुष्य नाम कारणम बोधो मोक्षयो बंधा विषाशक्तम मुक्त ही निर्व्यसन स्मृतम। ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मुक्ति का कारण है। तो हर सत्र में संत लोग अपने अपने तरीके से ये मन कैसे एकाग्र हो, इस पर अपना संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, पद्धतियां देते हैं। आवश्यकता है उस सूत्र के अनुसार आप भी चलो। कोई फार्मूला बीमारी का तैयार हो जाए और आप उसको पढ़ते रहो, या उस सिरप की आरती करते रहो, धूप बत्ती करते रहो, उस सिरप को पियो ना। खांसी हो रही है, ग्लाइकोडिन 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 का कीर्तन करते रहो, मजीरा ढोलक के साथ में, हारमोनियम के साथ में, पर पियो ना। तो ग्लाइकोडिन क्या करेगी, ग्लाइकोडिन पियो भी, परहेज भी रखो। अब तुम साथ में लिम्का पियो, है ना, कोका कोला पीते रहो और ग्लाइकोडिन पीते हो, तो ठीक कैसे होगे। तो दो चीज है, विधि और निषेध। ये करो और ये ना करो। तो जो सत्वगुणी है, सात्विक है, गुरुमुख है, तो वो अपने व्यवहार में पारदर्शिता लाए। है ना, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन के प्राणी अच्छे लगते, मुझे कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। तुम उल्टा पुल्टा खाओ भी और पियो भी, कभी होली के नाम पर, कभी दिवाली के नाम पर, कभी इस नाम पर, कभी उस नाम पर, नहीं चलेगा। कभी ब्याह है, कभी शादी है, कभी जन्मदिन है, नहीं चलेगा। तो परहेज भी रखो, और दवाई यानी कि वो नाम की पोखत भी खाते रहो। इतना संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।